समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी अनुग्रह के लिए प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। आपके हर एक ब्लेसिंग के लिए प्रभु जी, अनस्पीकेबल अनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता। हम सबों को ये मन दिया पिता कि हम लोग इकट्ठा होकर आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इस नेटवर्क के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी जितने भी बहनें जुड़े हुए हैं हर एक जन को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता, अपने आप को आपके लहू से कवर करती हूँ, आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हर एक चीजों में। हाँ प्रभु जी आज के वर्षिप में, आपके के वचन में, आज के हर एक प्रार्थना विनती में पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए, धन्यवाद करते हूँ पिता। हाँ प्रभु जी हमारे शरीर मन प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और अभी हम वर्शिप में जाएंगे और मैं सिस्टर सस्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे बहुत जब खांसी हो रहा है तो मैं कोई एक जन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी सिस्टर वर्शिप कर दे तो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर आएगा। कोई है क्या? ठीक जी ठीक, थैंक यू ठीक है, सिस्टर। मैं सिस्टर मीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। समय के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफी दिन के बाद परमेश्वर ये मौका दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं सदा, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना 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 मुझे सिखा दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में जान बुझ कर मेरे खुदा, तेरे विरोध में पाप किया, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किए के ठुकरा दिया, जान बुझ कर मेरे खुदा, तेरे विरोध में पाप किया, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किया
के ठुकरा दिया, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना 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 मुझे सिखा दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सुंदर वर्शिप के लिए। आमीन। थैंक यू सिस्टर, सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वर्शिप के लिए। सचमुच परमेश्वर जो लास्ट लाइन था, मुझे सिखा दे, उसकी परमेश्वर की महिमा करना सिखा दे, ये लाइन बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3:19। प्रकाशित वाक्य उसका 3:19। अगर किसी को मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ जी प्रकाशित वाक्य 3:19 में। पढ़ूं सिस्टर? जी। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब का उल्लाहन और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो या हो और मन फिरा। आगे भी पढ़ो? नहीं, उतना ही। थैंक यू सिस्टर। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्लाना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ हम 3 चीजों को देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की ताड़ना। अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पे डिसिप्लिन लिखा है, और क्या है, रिपेंटेंस, पश्चाताप को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ। क्या परमेश्वर सबसे प्रेम नहीं करते? हम तो वचन में पढ़ते हैं ना, जॉन 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब सब लोगों से। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ? तो इसके लिए हम लोग और एक वर्स को देखेंगे। हम लोग निकालेंगे नीति वचन उसका 3:11 और 12। नीति वचन 3:11 और 12।
नीति वचन 3 का 11 सिस्टर 11 और 12। जी, नीति वचन 3 के 11 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे ही बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे जो लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, इसका मतलब मैं जिन जिन से अधिक प्रेम करता हूँ, जिन जिन से ज्यादा प्रेम करता हूँ, उनको मैं उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। ताड़ना मतलब डिसिप्लिन सिखाता हूँ। जैसे कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि सुबह उठ के उनको स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उनको उठा देते हैं। उनको क्या लगता है कि हम उनके ऊपर ताड़ना कर रहे हैं, उनके उनके ऊपर हम लोग डिसिप्लिन कर रहे हैं, लेकिन वो उनके क्या किसके लिए होता है, भलाई के लिए होता है। क्योंकि अगर वो लोग पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके उनका फ्यूचर ही अच्छा होगा। तो उसी तरह कि जब परमेश्वर हम सबसे अधिक प्रेम करता है, जिन जिन से, उनको वो क्या करता है, ताड़ना करता है या डिसिप्लिन सिखाता है। आमीन। और लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जिसे वो बाप जिसे जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। आमीन। और हम लोग और एक वर्स को देखेंगे, इब्रानियों उसका 12 का 5 से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्का बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्स 6 में लिखा है, इब्रानियों 12 का 6 में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसको अपना बेटा बना लेता है, उसको क्या करता है, कोड़े भी लगाता है। जैसे कि आमीन। और जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे ना, यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, लेकिन यीशु मसीह ने 12 को चुना, और 12 में से भी यीशु मसीह के तीन चेले थे जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, जैसे कि यूहन्ना हो गया, याकूब हो गए, और पतरस हो गए। तो इन तीनों में से भी एक था जिसके बारे में लिखा है कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। उसी तरह परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे वो अधिक प्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या हो, डिसिप्लिन हो, और वो डिसिप्लिन क्या करता है, उनके भले के लिए होता है। आमीन। और जब परमेश्वर हमें क्या करता है, डिसिप्लिन करता है, यानी कि हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि प्रभु मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है,
अगर कहीं पे हम लोग जॉब करते हैं, 3-4 लोग होते हैं, उनके बीच में से अगर हमको प्रमोशन मिल जाए तो हम लोग कितने खुशी के से बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुझे अनुग्रह किया है और इतने लोग थे, उनके बीच में से मुझे ही चुना है इस प्रमोशन के लिए, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम, जब समस्याएं आती है, तो हम प्रभु से क्वेश्चन करते हैं, प्रभु मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम लोग परमेश्वर से क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर हम इसके आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्या आता है तो हमारे जीवन में दुख आता है, तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि उसको सह लो। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तो उसी समय हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, उसको सह लेना है। और जब हम सहते हैं, लिखा है यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं आता है तो हम उसका पुत्र नहीं है, पर बेविचार के संतान ठहरे। कितना मतलब डर की बात है। और जैसे कि दो बच्चे अगर कहीं पे हमारा बच्चा और एक बच्चा है, खेल रहे हैं, तो अगर दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और जो हमारा बच्चा होगा उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा, क्या हम उसको मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे, क्योंकि हमारा इतना अधिकार नहीं है, हम उसको नहीं मार पाएंगे। हाँ, हो सकता है हम थोड़ा बहुत डांट लेकिन मार नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारा बच्चा होता है उसको हम क्या करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उसको वो जैसे डिसिप्लिन सीखे, सही रास्ते में चले। आमीन। और उसके बाद अगर हम 9 वर्ष को देखते हैं तो वहां पे लिखा है फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता का और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें। आमीन। तो ये जो ताड़ना, ये जो डिसिप्लिन प्रभु क्यों सिखाता है? जैसे हम जीवित रहें, जैसे हम उस जीवन को पाएं। आमीन। तो परमेश्वर हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम, ये समस्या इसीलिए आता है कि हम क्या करें, उस समस्या में परमेश्वर का आदर करें और उसके अधीन रहें और हम उस जीवन को पाएं। आमीन। और हम वर्स 10 को देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में ये हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। वर्स 10 में लिखा है वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। जो हमारे शारीरिक पिता, वो थोड़े दिनों के लिए हमारी ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जो ताड़ना करता है, जो डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो किस लिए सिखाते हैं? हमारे लाभ के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को सुबह सुबह उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? उनके लाभ के लिए, कि वो स्कूल जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, उनका फ्यूचर अच्छा हो, इसीलिए। उसी तरह हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हमारे लाभ के लिए हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। वो लाभ क्या है? यहाँ पे लिखा है कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। आमीन। क्यों परमेश्वर हमें डिसिप्लिन सिखाता है? इसलिए कि हम उसकी पवित्रता की, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र 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 परमेश्वर है और वो डिसिप्लिन गॉड है। और जैसे कि हम उसकी पवित्रता की सहभागी हो जाएं, इसीलिए परमेश्वर हमें
हमारे जीवन में प्रॉब्लम समस्याएं लाता है और हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, जैसे कि हम उसकी पवित्रता की भागी हो जाएं। आमेन। और 11 में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं, परीक्षाएं आती है, वो क्या हमें खुश लगता है उस समय? नहीं, वो हमें दुख देता है और हम उससे दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान ये हमें आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, अगर हमको दुख भी लगे, वो ताड़ना, वो डिसिप्लिन, फिर भी अगर हम उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमेन। धर्म का प्रतिफल मतलब धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं आते हैं, उस समय हम अगर बिना कुड़कुड़ाए उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, तो हमें धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे ये धार्मिकता का प्रतिफल क्या है। उसके लिए हम लोग निकालेंगे यशाया उसका 32 का 17। यशाया 32 का 17। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। आमेन। तो ये धार्मिकता का फल क्या है? शांति है और सदा का चैन है और निश्चिंत, बिना डर, बिना भय के निश्चिंत रहना, ये होता है धार्मिकता का फल। आमेन। अगर हम वचन में से देखेंगे, तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जिनके लाइफ में वो मतलब गलत नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्याएं आया। और जैसे कि हम आयुब के बारे में देखते हैं कि आयुब कोई गलत व्यक्ति नहीं थे, उनके बारे में लिखा है। अगर हम आयुब 1 में देखेंगे, उनके बारे में लिखा गया है कि वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमेन। आयुब के बारे में लिखा है, वो खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। मतलब बुराई से अपने आप को दूर रखा था, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भय था। और हम देखते हैं कि आयुब कोई बुरा आदमी नहीं था, वो परमेश्वर का भय उनके जीवन में था, वो बुराई से भी दूर रहता था। फिर भी उनके जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम आए, समस्या आए, लेकिन उस प्रॉब्लम, उस समस्याओं में उन्होंने क्या नहीं किया? कंप्लेन नहीं किया, नहीं गुड़गुड़ाए और नहीं परमेश्वर से क्वेश्चन किया कि प्रभु, मैं तो आपका भय मानता हूँ, मैं तो बुराई से दूर रहता हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन वो क्या किए? परमेश्वर का धन्यवाद किए। और हम लोग लास्ट में देखते हैं कि अगर 42 का 5 में देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, मैंने कान से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। आमेन। यहाँ पे आयुब बोल रहे हैं कि मैंने सुना था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि तू प्रेमी पिता है, तू पवित्र पिता है, तू सर्वशक्तिमान है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब मैं जान गया हूँ। तो
आयुब तो खरा था, परमेश्वर से भय करता था, लेकिन उनके जीवन में परीक्षा क्यों आई उसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे। याकूब उसका 2 से 4 थोड़ा देखेंगे। वहां पे ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। तो आयु के जीवन में ये परीक्षा, ये प्रॉब्लम, समस्या क्यों आया? जैसे वो सिद्ध हो जाए, जैसे उनके जीवन में किसी बात की घटी ना हो। आमीन। और हम देखते हैं कि आयु के जीवन में लास्ट में डबल ब्लेसिंग आया। खाली वो ब्लेस नहीं हुए, उनके जो दोस्त लोग थे वो भी ब्लेस हुए। और वैसे ही हम अगर यूसुफ के बारे में देखते हैं कि यूसुफ ने भी कोई गलती नहीं किया था, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारे परीक्षाएं, प्रॉब्लम आई। बिना दोष के उनको जेल में डाला गया। और हमने देखा कि कैसे यूसुफ ने इन सारे विषयों में कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु मैं तो आपका भय मानता हूँ, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ। लेकिन वो सब कुछ सहते गए और लास्ट में हम लोग देखते हैं वो प्रिजन से सीधा वो पैलेस में पहुंच गए। आमीन। और सिर्फ उनके लिए वो ब्लेसिंग नहीं था, उनके परिवार के लिए, उस देश के लिए वो ब्लेसिंग का कारण बने। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर, और हम लोग इसराइलियों के बारे में जब देखते हैं तो इसराइलियों को भी परमेश्वर प्रेम करता था, लेकिन जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आया, समस्या आया, तो वो लोग क्या करने लगे? वो लोग ग्रमलिंग करने लगे, गुड़गुड़ाने लगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? आप क्या, मूसा को बोले, आप क्या हमें यहाँ मारने के लिए लाए हैं? हम लोग तो अच्छा थे, वहां पे थे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ग्रमलिंग वो लोग करते थे, और उसका परिणाम हम देखते हैं कि वो लोग उस परमेश्वर ने जो देश का प्रॉमिस किया था वहां वो एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और परमेश्वर के और वो गुड़गुड़ाने लगे, ग्रमलिंग करने लगे। इस कारण वो लोग, परमेश्वर ने जिस देश का प्रॉमिस किया था वहां पे वो लोग एंटर नहीं कर पाए। तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, जैसे कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो हम बिना ग्रमलिंग किए, बिना कुड़कुड़ाए क्या करें? उसको सहते जाएं, जैसे कि उसके द्वारा हम लोग उस डिसिप्लिन को सीख सके। और वो डिसिप्लिन क्या करता है? हमें वो जीवन को देता है, हमें परमेश्वर की उस पवित्रता का सहभागी करता है, और हमारे जीवन में वो धार्मिकता का फल दिखाई देता है। तो परमेश्वर एक छोटी सी वचन में हम सबको आशीष दे। आमीन। 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 तो आइए एक हालेलुया। दूसरे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना में और टेस्टिमनी में जाएंगे। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी परमजीत आंटी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज का उन्होंने सुंदर सा दिन दिखाया, सहभागिता के साथ जोड़ा हमें, और धन्यवाद करती हूँ नीलमा का भी, सिस्टर का भी,
इतने सुंदर वचन उन्होंने हमें बताए कि अगर हमें प्रभु ताड़ना देता है तो हमारी भलाई के लिए करते हैं, वो ऐसे हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए हमें इस तरह करते। हम अगर उसको थोड़ा सा सह लेते हैं तो हमारे लिए आगे बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही भलाई हो सकती है उसके लिए। तो मैं इन वचनों से बहुत आशीषित हुई। नीलिमा को प्रभु और भी आगे बढ़ाए और आशीष करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, मम्मी को, सबों को प्रभु आगे बढ़ाए और आशीषित करे और हमें अच्छे-अच्छे वचनों से जो हमें सीख रहे हैं, उनसे भी हमें सीखने के लिए मदद करे। धन्यवाद करते हैं और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं अपने रोज राजा बेटे के लिए देती हूँ, उसकी बेल की अप्लाई के लिए कुछ अड़चने आ रही है। जैसे बीच में जो है कोई वो बेल होने के लिए रुकावट कर रहा है, उस बंदे का नाम मुझे नहीं मालूम है, तो उसके नाम से कि जैसे उसकी बेल हो जाए अप्लाई और वो छूटने पाए वहां से, तो उसके लिए देती हूँ मैं प्रार्थना और मेरे पूरे परिवार के लिए और मैं अपने लिए प्रार्थना देती हूँ कि जैसे मैं भी और भी वचनों में बढ़ पाऊं। प्रभु ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं और बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे प्रभु और भी आगे बढ़ाए। धन्यवाद सभी का। आमेन। जी रश्मिता सिस्टर। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने फिर हमको एक नया दिन दिखाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और आज के वचन से मैं एक नया विषय सीखा, जैसे कि प्रभु हमको ताड़ना करे, हम गुस्सा ना हो कि ये क्या हो गया बोल के ऐसे ना सोचें। हम सोचते थे पहले से। इस नया वचन के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर नीलिमा को भी और पूरे मेरे परिवार को भी ऐसे शक्ति दे जैसे हम किसी को ऊपर गुस्सा ना हो। मेरे को जल्दी थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मेरे लिए। मैं जैसे कंट्रोल करूँ और सभी को धीरज से काम कर सकूँ सभी के लिए, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और मेरे पूरे परिवार के लिए और मेरी दोनों बेटी के लिए। और फिलहाल मेरे हस्बैंड भी थोड़ा ऐसा जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो भी जैसा धीरज रखे, वो भाप चीन के जैसे कर पाए, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ आज के वचन के द्वारा। आमीन। आमेन। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज के वचन से मैं बहुत कुछ सीखने को पाई, बहुत कुछ। और जिस सीक्वेंस से सिस्टर जी ने लेके गए, हर एक वर्ष उसके बाद और एक वर्ष, उसके बाद और एक वर्ष, बहुत ही सुंदर तरीके से और एक जो एग्जाम्पल दिखाए हमारे बच्चों के जीवन में से कि दो बच्चे हैं हमारे, एक है और एक दूसरे का, तो हम अपने बच्चों को डांटते हैं और उसको पीटते हैं और उसको उस सब विषय से मना करते हैं, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा अपना है और परमेश्वर हमको अपना माना है, इसलिए तो हमें वो डांटता है, वो शासन करता है, वो डिसिप्लिन सिखाता है और वही डिसिप्लिन हमें धैर्य देता है और उस लास्ट वक्त के लिए जो हमें मिलेगा अनंत जीवन के लिए और उसकी पवित्रता में रहने के लिए वो हर एक विषय सिखाता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। आज एक नया रिविलेशन, एक अलग प्रकार का रिविलेशन मिला है मुझे। परमेश्वर महिमा पाए और आपको और भी आशीषित करे, जो ज्ञान और बुद्धि में वो भर रहे हैं और भी आशीषित करे। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा तबीयत थोड़ी थोड़ी विषय में ही थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे देवर के लिए मैं दे रही हूँ कि वो परमिशन में नहीं है, तो वो मुझे ही बोलेगा तो क्यों नहीं बोला बोल के, तो मैं उनको तो बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि परमेश्वर उसको किस तरह अपने पास बुलाए वो करे। हालेलुया।
मैं मेरा पूरा परिवार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जी। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी मीना सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। मैं पहले धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि 6-7 महीना हो गया और मैं मेरे गले के लिए रिक्वेस्ट देती थी कि प्रेयर करें। मैं पहले बहुत गाना गाती थी बोल के, और जब मैं कुछ भी हो, मुझे महसूस हुआ एक दिन की कुछ भी हो और ये शैतान का काम है, तब मैं गला जैसा भी हो, चाहे आवाज सुनाई दो या ना दो, तब भी मैं 2-3 चुन में गाना गाते गाते स्टार्ट कर दी। और अब मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर उसको काफी ओपन कर दिए हैं और मैं महसूस कर पा रही हूँ। मुझे मालूम है कि ये शैतान का काम है और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज बहुत दिन के बाद मुझे मौका मिला कि एक बहन एब्सेंट हुए बोल के, और प्रभु को महिमा मिले। मैं चाहती हूँ दिल से, और उस अनुभव से मैं काफी छोटे टाइम से मैं गाना गाते आते रहती हूँ, जैसे कि मेरे सामने परमेश्वर है और मैं उनको बोल रही हूँ कुछ, मेरे टूटे दिल को रख रही हूँ, मेरे जो जीवन में जो चीजें टूट चुका है, जो गलतियां हैं उसको रख रही हूँ, ऐसे सोच के मैं गाती हूँ। और परमेश्वर बहुत, मुझे गाने के बाद बहुत आराम लगती है। और आज जिन बहनों ने इस चीज को अच्छे से सुने, जैसे कि नीलुआ सिस्टर और सुष्मिता सिस्टर, इसलिए मैं थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पहले तो परमेश्वर को, जो कि इतना दूर तक मुझे लाए हैं। और आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं जब भी आज शायद 1 साल हो गया मुझे, एक साल हो सकता है कि इससे जून में मैं जुड़ चुकी हूँ। जब भी मैं नीलिमा सिस्टर का वचन सुनती हूँ तो वो एकदम छोटे-छोटे एक-एक लाइन बोलते हैं, एक वर्स से, लेकिन उसी में काफी सारे चीजें रहती है, परमेश्वर का जो दर्शन। और वो जो बात बोले कि माफ के बारे में, क्षमा के बारे में, मैं सोच रही थी 2-3 दिन के अंदर कि शायद हम सब ईसाई अगर यीशु को देखें, उस क्रॉस को देखें, और क्रॉस से परमेश्वर यीशु ने हमारे हर पाप को जैसे माफ किए, हम अगर वैसे माफ करते सबको, तो काफी सारे चीज हमारे जीवन में, हमारे चर्च में और चेंज हो जाता है। बहन उसी चीज को आज बताई, इसलिए मैं प्रभु की थैंक यू बोलती हूँ और सबको ये बोलना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही में ये चीज हमारे ईसाई समाज में, हर एक व्यक्ति में, हर एक बिलीवर्स के अंदर में ये बहुत डिफिकल्ट है, ये दूसरों को माफ करना, शत्रु को माफ करना। लेकिन ये सबसे बहुत अच्छा बात है जिसमें कि हमारे और आशीष बढ़ता है और हम प्रभु के निकट और खींचे हुए जाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए परमेश्वर को मैं सब वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं पाठ के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक चीज मुझे बहुत याद है, आपको आप करते हैं कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी इसे जो मैं मिलके सिलो में, जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, दुआ करती हूँ, जबकि बोलते हैं कि इस मीटिंग के लिए, उसी के लिए, उसके लिए मैं दुआ तो करती हूँ,
लेकिन ये कभी नहीं भूले हैं कि नॉट ओनली ये हमारा शीलो, सारे देश में, सारे पृथ्वी में जितने भी परमेश्वर के दास वचन दे रहे हैं, उनके पीछे आज यहीं शीलो में जैसे हम लोग ग्रुप होके दुआ कर रहे हैं, वैसे ही हमको दूसरा दूसरा मिनिस्ट्री के लिए भी हर रोज याद करना चाहिए। मैं हर रोज याद करती हूँ, उनके जवान को संभाल, मुझे भी संभाल प्रभु। मैं भी कभी कभी वचन देती हूँ, दूसरों को वचन समझाती हूँ, हमारे समझाने में कितनी गलती होगा। और आजकल और एक बात मुझे आज बहुत खराब लग रही थी कि जब कि प्रॉफिट गजेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिए, तो हमको उसी में एक चीज ही करना है, वो अगर हमारा घुटना है तो हमको घुटनों में आना है परमेश्वर के पास। हमको वो जो दुश्मन है उसके विरोध में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उनको लिए हैं, ताकि वही जेल में कितने लोग चेंज हो जाएंगे। इसलिए हमको अपने घुटना में आके, जैसे कि बहन माफ के बारे में बोले, वैसे हम घुटने में आके हमारे जो शत्रु हैं, हमारे विरोध में जो जा रहे हैं, उनके लिए माफी का प्रार्थना हम ज्यादा करना चाहिए, ताकि प्रभु उनके दिल को चेंज करेंगे और उनको खींचते हुए अपने नर्क जाने से वो स्वर्ग जा पाएंगे। थैंक यू आज के वचन के लिए, इस विषय के लिए मेरी भावनाएं को मैं प्रकट की हूँ। अगर कुछ गलती है तो माफ कीजिए और मेरे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि काफी सारे चीजें शैतान के द्वारा हो रही है। 2-3 दिन पहले मुझे एक बात परमेश्वर याद करते, मैं सोच रही थी कि हाँ चलो दुआ तो करते हैं प्रभु, शैतान का हर जो काम है उसको आप तोड़ दीजिए बोल के। लेकिन परमेश्वर एक चीज मुझे बताए कि शैतान जो प्लान किया है सबके विरोध में, सबके विरोध में, उसका प्लान बहुत वो भाग भाग किया है, चाहे हमारे मेरे खाने के लिए, चाहे मेरे सोने के टाइम के लिए, के लिए प्रेयर कर रही थी। और रो रो के तो एक विजन भी देखी हूँ कि एक लड़की माला पहन के, जैसे शादी में पहनते हैं माला, ऐसे दुल्हन ड्रेस पहनी है, वाइट ड्रेस, और एक लड़का को भी देखी हूँ, वो दोनों खड़े हैं। और मैं भूल गई थी कि मेन पार्ट में शादी भी हुआ है, लेकिन ये मेरे डिस्टर्ब हो गए थे मेरे माइंड, तो अभी मैं भी डिस्टर्ब में थी, तो मैं उसको देखी, तो मैं बोली पवित्र आत्मा ये क्या देख देख रही हूँ मैं बोल के। तो आत्मा ने मुझे बोले कि शादी हुआ है बोल के, मैं याद कर दिए, अच्छा हाँ हाँ ठीक है शादी। मुझे बहुत खुश लगा देख, लेकिन वो लड़का को मैं कम देखी हूँ। और वो जो लेडी थी, वो जो शादी हुई, वो जो लड़की थी, उसका ऊपर इतना लाइट था, इतना लाइट था, और प्रभु सामर्थ में भर दिया, ग्लोरी में। मुझे बहुत खुश लगा उसको देख के। और सच में प्रभु का महिमा हो, मैं उसी लिए भी धन्यवाद देती हूँ, उन लोग दोनों के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, मुझे दिखा है। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है अभी। वो जो लोग हमारा एगेंस्ट है, उन लोग के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, नाम भी दे रही हूँ कि अल्टर में रखिए, कि उन लोग केस को ना वो जो बढ़ाए, आगे जैसे ना बढ़ाए, वो उसको कंप्रोमाइज कर दे, ऐसे उनका मन में प्रभु काम करे। मैं नाम दे रही हूँ, जॉन न्यूटन सिंह, मधुमिता सिंह, बनोजा सिंह, वाशिंगटन सिंह, अर्पणा सिंह। और आज जो टेस्टिमनी सब दिए, मैं वचन नहीं सुनी हूँ, फिर भी मैं सबका टेस्टिमनी में मैं बहुत बहुत ब्लेस हुई हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू नीलिमा बेटा, आमेन। आमेन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और
और हम सारे विषय के लिए 10 मिनट प्रेयर करेंगे और हम लोग प्रेयर करेंगे। परमजीत आंटी ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उनके राजा बेटे उनका बेल के लिए और उनका जो जिस बच्चन में बढ़ सके और उनके परिवार के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और सिस्टर रश्मिता ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी हम ऑल्टर में रखते हुए प्रार्थना में जाएंगे। और सिस्टर जयंती ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है और सिस्टर सस्मिता ने जैसे उनका कंप्लीट रिकवरी हो सके और उनके ब्रदर इन लॉ के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे। और सिस्टर मीना ने जो अपने हेल्थ के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है और सारे विषयों के लिए और जो CGBT के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उनके लिए प्रेयर करेंगे। और मीनू माँ ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी अल्टर में रखते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और मैं भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। एक सिस्टर है, उनका नाम सुनीता है, उनकी बेटी है और वो किसी से मिलती जुलती नहीं है, जिसे परमेश्वर उसके जीवन में काम करे, सबसे मिले जुले और जैसे और सबके साथ मिल के रहे, उसके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। इन सारे विषय को लेके हम लोग 10 मिनट प्रेयर में जाएंगे। हम लोग अनम्यूट होके 10 मिनट प्रेयर करेंगे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, सारी बहनों को, सारी माँओं को आपके लहू से कवर करती हूँ, उनके परिवारों को, हर एक विषय को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, सारे प्रार्थना विनती को पिता इस ऑल्टर में रखते हुए, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम लोग सब मिलके एक मन होके आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हलावशुत्र लिस्तला मगश शुत्रला तखमा वगश लिस्तला मगश लिस्त शुत्र मगश तलाव शुत्रला दबगश शुत्र लिस्तला मगश तलाव शुत्र दबगश शुत्र तलावगश तलाव शुत्र दबगश शुत्र लिस्तला मगश तलाव शुत्र
Maharana Nandari हम सबों की प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। जितने भी प्रार्थनाएं हम बोल पाए हैं, जितने भी हम नहीं बोल पाए, हर एक प्रार्थना विनती को आपने सुना है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ मैं। अभी हम 3 मिनट हमारे देश के लिए और हमारे सारे घरों के मुखियाओं के लिए और हमारे फाइनेंस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दवा शुत्र लिस्तला मगशतला शुत्र खमा शुत्र लिस्तला बगशतला
हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे देश के ऊपर अपने आशीष को दिया है, अपनी पीस को दिया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ सारे परिवारों के मुखिया के लिए पिता। हाँ प्रभु जी, सबके ऊपर आपके आशीष को मांगती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक परिवार के फाइनेंस के ऊपर आपने अपने आशीष को दिया है पिता, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। अभी हम 5 मिनट मैन पार्ट के लिए प्रेयर करेंगे और हम धन्यवाद देंगे। कल का मीटिंग अच्छा रहा, आज का सुबह का मीटिंग भी अच्छे से हो गया, और आज के इवनिंग और कल के मीटिंग को भी प्रभु के हाथों में रखते हुए, सारे विषय को रखते हुए हम लोग 5 मिनट टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे।
धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हो पिता मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप पेंट पाठ में कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी के लिए, धन्यवाद करती हूँ पिता। आप अपने सामर्थ्य, अपनी विजडम, अपने स्पिरिट ऑफ रिवोल्यूशन से उनको परिपूर्ण कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हूँ पिता। आपका काम वहाँ हो रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आपका वचन लोगों के पास पहुंच रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद करते हूँ पिता। सारे विषयों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। मैं सिस्टर रश्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ। आमीन आमीन।